हेलो बच्चों, आज एक क्वेश्चन लाए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर पार्ट 1, पार्ट 2 डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब पहला आपको स्क्वायर प्रूव करना है, दूसरा डायगोनल जो बाइसेक्ट करेगा दोनों एंगल को B और D को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ये लीजिए, और पहला वाला पार्ट को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ एक डायग्राम बना लिया, ये लीजिए। बनाने के बाद हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं A, B, C और D। अब AC ने बाइसेक्ट किया तो पहला AC का बनाइए, ये लीजिए, ठीक है। बोला है कि दोनों एंगल, मैं यहाँ पर एक एंगल को कट कर रहा हूं 1 2 3 4 और नाम दे देता हूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। हमने 4 एंगल के नाम दे दिए जिसमें 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, लिख देते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है? गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल, और साथ में क्या है बच्चों, 1 और 2 आपस में इक्वल है। एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के, कोमा 3 किसके बराबर है? 4 के। ये आपको गिवन है। प्रूव करना है, टू प्रूव करना है बच्चों कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो हम प्रूफ पे आ जाते हैं, प्रूफ पे। चलिए ठीक है। अब क्या करना होगा बच्चों, आपको पता है 1 और 2 है, 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि 2 को हम 4 के इक्वल कर देते हैं। कैसे करें? क्योंकि हम जैसे ही 2 को 4 के इक्वल करेंगे सब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और 2 को 4 के इक्वल कैसे करेंगे? अल्टरनेट एंगल लेकर। तो हम यहां लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। पहले मैं आपको एक चीज और लिख देता हूं, यहां पर सारी की सारी चीजें जो हमें यहां गिवन। तो मैं लिखता हूं एंगल 1 बच्चों किसके बराबर है? एंगल 2 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के, ये भी लीजिए 2, और बाकी गिवन है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहां लिखता हूं 2 किसके बराबर है? 4 के। एंगल 2 किसके बराबर हो गया? 4 के, इसको नंबर 3 देता हूं, और यहां पर लिखता हूं मैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। चलिए यहां पर काम हो गया। अब होता है, देखिए क्या कि आप देख रहे हैं ये जो 2 है, यहां पर भी 2 है, दोनों जगह बच्चों क्या है? 2। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3। जैसे ही मैंने पहला और तीसरा लिया, 2 इक्वल है तो 1 और 4 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। 1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 4। अब देखेंगे 1 के सामने वाला, पता होगा आपको कि अगर एंगल है, 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनके साइड भी क्या होता है? ऑपोजिट इक्वल हो जाती है। तो 1 के सामने क्या आ गया? CD, 4 के सामने क्या आ गया? AD। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 है तो 1 के सामने क्या आएगा बच्चों? CD इज इक्वल टू 4 के सामने क्या है? 4 के सामने ये देखिए 4, इसके सामने क्या है बच्चों? AD। तो यहां लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इज इक्वल। ये एक थ्योरम है जो ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे ही आपने CD और AD किया बच्चों, देखिएगा CD और AD अगर किसी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो बन जाता है स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं, इसके बाद का स्टेटमेंट मैं यहां लिख देता हूं, इफ इन रेक्टेंगल if adjacent sides are equal then it is a square। चलिए यहां पर तो काम पहले वाले का हमने निपटा दिया, समझ में आया होगा। 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल, तो 2 और 4 को हमने इक्वल किया अल्टरनेट एंगल से। तो 1 और 4 भी बच्चों क्या हो गया? आपस में इक्वल आया। जैसे 1 इक्वल 4 के इक्वल आया तो हमने आमने सामने की साइड को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया इस थ्योरम से। जैसे ये दोनों इक्वल आया तो बन गया बच्चों पहला वाला पार्ट का सॉल्यूशन, स्क्वायर आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट को। ये शायद नोट कर लिया होगा आपने। चलिए दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं।
दूसरा वाला पार्ट भी बच्चों बिल्कुल सिमिलर रहेगा, थोड़ा सा पहले वाले पार्ट से रिलेटेड रहने वाला है। तो कैसे होगा खाली उसको देख लेते हैं। चलिए अब अगर आते हैं बच्चों, हम इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि हमें अब दूसरा वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए आते हैं, ये लीजिए डायग्राम बना दिया, ये लीजिए, और यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी सी और डी। इस बार हमें बी डी डायगोनल बनाना है क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल 5 या एंगल 6, यहाँ पर एंगल 7 और यहाँ पर बच्चों एंगल 8। अब हमने 1 2 3 4 ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में ले लिया था, इसलिए यहाँ पर नया नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है बच्चों सॉरी, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो हमें यहां पर एक चीज और भी बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब एंगल 5 और 6, मतलब ये हुआ कि एंगल 5 किसके बराबर आएगा, एंगल 6 के, साथ में एंगल 7 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 8 के। चलिए यहां तक तो ठीक है, इक्वल का साइन। अब स्टार्ट करते हैं अपना लॉजिक। तो हमें पता है 5 और 7 आपस में इक्वल है, 6 और 8 आपस में इक्वल है, अल्टरनेट एंगल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल 6 किसके बराबर है बच्चों, एंगल 8 के। यहां लिखता हूं अल्टरनेट एंगल। चलिए यहां तक ठीक है, इसको नंबर में 1 देता हूं, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने 6 और 8 को इक्वल किया तो मुझे पहला वाला क्वेश्चन ध्यान में आता है कि हमने इसको ABCD को स्क्वायर प्रूफ किया है। तो मैं ये ट्राइंगल लेके चलता हूं, ये वाला पार्ट ABD, इन ट्राइंगल ABD। जैसे मैंने ABD लिया तो ये दोनों साइडें आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई क्योंकि स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूं AB और AD आपस में क्या इक्वल है। तो यहां लिखता हूं AD इज इक्वल टू AB, यहां लिख देते हैं ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। ये कहां से आया, हमने प्रूफ कर दिया था पहले पार्ट में। अब AB के सामने देखेंगे तो बच्चों क्या मिल रहा है, एंगल 5 मिल रहा है, और AB के सामने एंगल मिल रहा है बच्चों 8। इसको मैं नंबर डालता हूं 2। अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, आप ध्यान से देखना बच्चों, तो 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और जैसे ही 8 मिला तो ये 6 और 5 भी क्या हो जाएगा, इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एंगल 5 किसके बराबर आएगा, एंगल 6 के। इसको मैं नंबर 3 दे करके छोड़ देता हूं। चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, जैसे आपके पास 5 और 8 आया, 6 और 8 हमने यहां से निकाला था। अब अगर मैं 5 और 7 भी ले लूं, 5 और 7 मैं यहां लिखता हूं, इधर आ जाता हूं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। रीजन वही है, अल्टरनेट एंगल, ये लिख दिया मैंने। अब अल्टरनेट एंगल यहां लिखा, इसका नंबर मैं डाल देता हूं बच्चों 4। 3 तक तो हो चुका है। अब 5 और 7 आया तो हमको यहां देखने को नंबर 2 के साथ क्या मिल रहा है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। ये 7 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो लिखता हूं फ्रॉम 2 एंड 4। जब 5 और 5 बराबर है तो 7 और 8 भी क्या होंगे, आपस बराबर। 7 किसके बराबर आएगा, 8 के। तो हमने यही प्रूफ करना था। तो यहां लिख देता हूं, नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 फ्रॉम 3 एंड 5, है ना। इससे प्रूफ क्या हो जाएगा कि डायगोनल BD, देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D also। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।